हाँ जी, क्या हाल-चाल? आप लोग भी अक्सर वही गलती करते हैं ना जो अभी मैं कर रहा हूँ। गलती आपको बताता हूँ क्या है। अभी रात के 11 साढ़े 11 बज चुके हैं, तो मैं फ़ोन चला रहा था, सोशल मीडिया चला रहा था। आप लोग भी अक्सर ऐसा ही करते होंगे, सोने से पहले बहुत तरह का सोशल मीडिया कंज़्यूम करते होंगे, लोगों की इंस्टाग्राम स्टोरीज़ देखते होंगे, पोस्ट देखते होंगे, फेसबुक पोस्ट देखते होंगे, व्हाट्सएप स्टेटसेस देखते होंगे, स्नैपचैट्स देखते होंगे। इससे होगा क्या? लोगों की स्टोरीज़ देखने से हमें होगा क्या? फ़ायदा क्या होने वाला है हमारी लाइफ़ में? हमारी पर्सनल लाइफ़ में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बस वही गेम चलती रहेगी, लाइक्स, कमेंट्स वाली, वही चलती रहेगी। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, सोने से पहले आपको किसी प्रकार का भी सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं यूज़ करने हैं, आपको इंस्टेड इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनी टाइप ऑफ सोशल मीडिया इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपको क्या करना है, इन चीज़ों से दूर रहना है। डिजिटल प्रोडक्ट किसी प्रकार का भी आपको नहीं यूज़ करना है, जैसे कि आईपॉड हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, पीसी हो गया, टीवी भी नहीं देखना है। टीवी भी नहीं देखना है, टीवी टीवी में भी बहुत कुछ आजकल मतलब टीवी देखते हुए भी आप अपना दिमाग ही खराब कर रहे हो वैसे, सीख भी क्या रहे हो टीवी से? टीवी से बहुत सारी सीखने वाली चीज़ें भी हैं, लेकिन आप दिन के वक़्त भी सीख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है रात को सोने से पहले ही सीखनी है आपने। तो कोशिश करना है स्क्रीन टाइम तो अपना बैन ही कर देना है, बैन द स्क्रीन टाइम यही हमारा पहला इसका नाम भी ये रख देते हैं हम कि बैन द स्क्रीन टाइम किसी प्रकार की भी स्क्रीन को आपने नहीं कंज़्यूम करना है, किसी भी तरह के कंटेंट को आपने नहीं कंज़्यूम करना है। और जो दूसरा पॉइंट है कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, मेंटेन द शेड्यूल। आपको क्या करना है अपना सोने का ना एक शेड्यूल बना लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 11 बजे सोते हैं ना या साढ़े 10 बजे सोते हैं, तो उसी रूटीन को डेली फ़ॉलो करना है आपने क्योंकि वो आपकी मसल मेमोरी में सेव हो जाएगा। इस मसल मेमोरी में इस शेड्यूल को आपको सेव करने में लगभग 21 दिन लगेंगे। 21 दिन तक आपके माइंड को सिग्नल पहुँच जाएगा कि आपको ये फ़ॉलो करना है इस प्रोसेस को क्योंकि आपने चेंज नहीं करना है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी बहुत ज़रूरी है, स्टेबिलिटी मेंटेन करनी बहुत ज़रूरी है और इस प्रोसेस में आपको ये मैं कह रहा था कि शेड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इससे क्या होगा आपका माइंड माइंड है जो बॉडी है वो अलाइन हो जाएगी। अब माइंड है क्या? माइंड एंड बॉडी है क्या? माइंड और बॉडी है ना जो मतलब इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ थॉट्स एंड बिलीव्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स ये है माइंड एंड बॉडी। मैंने बोला ध्यान से मेरा पॉइंट सुनना माइंड एंड बॉडी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ थॉट्स एंड बिलीव्स एंड इमोशंस एंड फीलिंग्स। तो ये कॉम्बिनेशन तभी मेंटेन होगा जब आपका शेड्यूल बना रहेगा और रात की नींद अच्छी आनी चाहिए आपको क्योंकि आपका जब शेड्यूल बन जाएगा ना तो आपके माइंड तक सिग्नल पहुंच जाएगा कि अभी मुझे सोना है। तो वो सिग्नल जैसे ही आपके माइंड पे पहुंचा तो आप उसी वक्त सो जाइए। जो भी आपका टाइम है सोने का देखो सुबह उठने का अलार्म हम लगा लेते हैं लेकिन सोने का कोई अलार्म नहीं होता, हमें खुद ही सोना होता है। कोई हमें बताएगा नहीं आके ना मोबाइल फोन पे भी अलार्म नहीं लगा सकते। आप रिमाइंडर लगा सकते हैं फोन पे, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं लगा सकते कि इस वक्त मुझे सोना है क्योंकि उससे क्या होगा देखो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अगर आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, कोई पार्टी शादी में जा रहे हैं, कहीं कहीं किसी शादी में गए हुए हैं तो आपका वो शेड्यूल एक आध दिन के लिए मिस हो सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन कोशिश करें इस रूल को अपने जो शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। एंड द थर्ड थिंग इज अवॉइड द हैवी मील्स। हम ना पेट भर भर के खा लेते हैं ज्यादातर। पेट भर के नहीं खाना है, खाना कम खाना है। रात को सोने से पहले कोशिश करें किसी भी तरह का ड्रिंक जैसे कॉफ़ी, चाय या ड्रिंक अगर आप करते हैं, वैसे तो ड्रिंक कभी भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप सोने से पहले ड्रिंक करते हैं, वो भी ना करें। किसी तरह का भी आपने ड्रिंक कंज़्यूम नहीं करना है। हाँ, पानी आप पी सकते हैं। एक पानी ही ऐसी चीज़ है जो सुबह उठ के भी पी सकते हैं, रात को सोते हुए भी पी सकते हैं, कभी भी पी सकते हैं। पानी सिर्फ़ एक बार नहीं पीना होता जब हम कोई कोई फ़ास्ट फूड खा लेते हैं या कोई ठंडी चीज़ खा लेते हैं, उसके इमीडिएटली बाद ठंडा पानी नहीं पीना होता। वैसे आप पानी कभी भी पी सकते हैं। किसी प्रकार का भी ड्रिंक है ना जो, वो आपने नहीं कंज़्यूम करना है। वो भी आपको नुकसान देगा, आपकी बॉडी को नुकसान देगा। अभी मैंने खाने की बात करी अवॉइड द हैवी मील्स, वो इसी का साथ में ही पॉइंट है दोनों ये। अवॉइड द हैवी मील्स, एनी टाइप ऑफ ड्रिंक। हैवी मील से क्या होता है कि हम सोने वक़्त कोई एक्सरसाइज़ तो करते नहीं है। वैसे तो कोशिश करें आप कि खाना खाने के बाद कम से कम 500 स्टेप्स की वॉक ज़रूर लें, एक शॉर्ट वॉक ज़रूर लें। 500 स्टेप्स तो बहुत कम होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। वैसे तो आपको ज़्यादा लेनी चाहिए, लेकिन 500 स्टेप्स मिनिमम आपको वॉक करना चाहिए। कोशिश करें कि सोने से ना 2 घंटे पहले ही मील ले लें अपनी, जो लास्ट मील है रात की, खाना जो है, रात का खाना है, वो रात को सोने से 2 घंटे पहले ले लें। उससे क्या होगा कि आपके माइंड को, बॉडी को एक वक़्त मिल जाएगा खाने को डाइजेस्ट करने का। एकदम से खाना आपको डाइजेस्ट भी नहीं होगा। एकदम से अगर आप कुछ लोग मैंने देखे हैं जैसे रात को 11 बजे खाना खाया, बेड पे ही खाना खाया, रात में पास में ही अपनी प्लेट रख के साथ में ही सो गए। वो बहुत ही बुरी हैबिट है। इट्स अ वेरी बैड हैबिट। इट्स नॉट अ गुड इट्स अ वेरी बैड हैबिट, इट्स नॉट अ वेरी गुड हैबिट।
तो वो आपको उस ऐसी हैबिट्स को अवॉइड करना है। रात के जो खाना है वो रात के कम से कम 3 घंटे 2 घंटे पहले लेना है। इमीडिएटली खाना खा के सो नहीं जाना है। तो वैसे तो रात का खाना बहुत ही हल्का खाना चाहिए, कभी-कभी हम हेवी खा भी लेते हैं। वो मैंने पिछले पॉइंट वाली बात बोली कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज़ देयर। कभी आप किसी पार्टीज़ में चल गए, शादियों में चल गए, वहाँ पे तो आपको ऑब्वियसली खाना ही पड़ेगा। रात को लेट भी हो जाता है कभी-कभी, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक्सेप्शंस कभी-कभी हो सकती हैं। अब मैरिज पार्टीज़ में या शादियों में आप कौन-सा रोज़ ही जाते हैं। वो तो कभी-कभी होती हैं, साल में 2-3 शादियाँ आप अटेंड करते होंगे, 4-5 करते होंगे, रोज़ तो नहीं होती। तो आपने कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने जो अपने शेड्यूल बना रखे हैं, अपने जो रूल्स बना रखे हैं, अपने उसको फ़ॉलो कीजिए, स्ट्रिक्टली फ़ॉलो कीजिए। तो हमारा जो अगला पॉइंट है रिलैक्स, माइंड को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। अब जो पिछले 3 पॉइंट मैंने बोले हैं, इसी से रिलैक्स होंगे आपके जो अगर आप मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ करोगे, हेवी मील नहीं खाओगे, ठीक है? और अगर आप शेड्यूल नहीं बनाओगे, तो रिलैक्स कैसे होगा माइंड अपना? रिलैक्स करने से सोने से पहले आप देखो मैंने बोला आपको कुछ सोशल मीडिया नहीं कंज़्यूम करना है, कुछ ड्रिंक वगैरह नहीं लेना है, तो आपने करना क्या है? माइंड को रिलैक्स करने के लिए, कोशिश के लिए कीजिए अपने साथ वक़्त बिताइए ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि हम सोशल मीडिया पे क्या करते हैं, लोगों के वीडियोज़ देख के या व्हाट्सएप स्टेटसेस देख के लोगों की गलतियाँ निकालना शुरू करते हैं या एनवियस वाली फीलिंग ले आते हैं, ईर्ष्या वाली फीलिंग। उनके अगर वो खुशी वाली वीडियोज़ डालते हैं, तो बड़ा ही मतलब हम जेलसी फील करते हैं, वी आर वेरी एनवियस। तो ऐसी चीज़ों को अब देखना ही नहीं है जिससे आपको जेलसी फील हो। ऐसी चीज़ों को तो आपने वैसे ही देखना नहीं है। अपने साथ वक़्त बिताना है क्योंकि हमने सारा दिन तो सोशल मीडिया पे लोगों के साथ बिताते हैं हम, लोगों की फ़ोटोज़ देख-देख के या स्टेटसेस देख-देख के, तो वो अपने वो नहीं करना है, उस चीज़ को फ़ॉलो नहीं करना है। तो आपने अपने साथ वक़्त बिताना है, मेडिटेट करना है अपनी बॉडी के साथ, अपने माइंड के साथ, अपने ऊपर ध्यान देना है क्योंकि हम अपना अधिकतर समय लोगों की गलतियाँ निकालने में लगे रहते हैं। मतलब वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन पॉइंटिंग आउट द मिस्टेक्स ऑफ अदर पीपल इंस्टेड वी शुड स्टार्ट पॉइंटिंग आउट आवर ओन मिस्टेक्स। हमें अपनी खुद की गलतियों पर ध्यान देना है। हम खुद की गलतियां अगर निकालने लग गए ना तो पूरी रात भी कम पड़ जाएगी। हम 24/7 क्या करते हैं, लोगों की गलतियां निकालनी शुरू कर देते हैं। अक्सर अमूमन क्या होता है जब लोग पता कैसे होते हैं, अगर किसी की गलतियां होती है ना, किसी की गलतियों को लोगों को एक्सपोज करने में बहुत मजा आता है। हम लोगों की गलतियों को, उनकी जो वीकनेस है, उनके नेगेटिव पॉइंट्स को एक्सपोज करके हमें इतना मजा आता है, लेकिन जब खुद की गलतियां होती है वो हम छुपाते रहते हैं लोगों से, वो हम किसी को बताना नहीं चाहते हैं। तो वो हमें सिर्फ़ खुद को पता होती हैं। हम ऑब्वियसली हम जो खुद की गलतियाँ होती हैं, खुद के नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं जो आपके वो किसी के सामने तो हम एक्सपोज़ नहीं कर सकते हैं। खुद के जो पॉइंट्स होते हैं, हम किसी के सामने एक्सपोज़ नहीं कर सकते। अपने सामने तो कर सकते हैं ना, अपने साथ तो कर सकते हैं ना। अमूमन हमें क्या बोला जाता है कि आपको ना सुबह मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठ के मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि अपने माइंड एंड बॉडी को अलाइन करना। तो सुबह उठ के सभी मेडिटेशन करने को सलाह देते हैं, लेकिन सोने से पहले आपको कोई नहीं देता। सोने से पहले भी 15 मिनट आपको साइलेंस में बिताने हैं, बिल्कुल साइलेंस में। किसी के ऊपर फ़ोकस नहीं करना, कोई भी किसी प्रकार का भी सोशल मीडिया आपने कंज़्यूम नहीं करना है। आराम से शांति से अपने साथ वक़्त बिताना है, अपनी बॉडी पे ध्यान देना है, अपने माइंड पे ध्यान देना है और अपने उन चीज़ों पे ध्यान देना है कि जो आपको कल करनी है। अगले आने वाले दिन में आपने करनी है। तो टू डू लिस्ट होती है जो अपने नेक्स्ट डे की वो अपने 1 दिन पहले ही बना लेनी है। अक्सर वैसे तो लो बोला जाता है कि आपको सुबह बनानी चाहिए मॉर्निंग में, लेकिन रात को बना लेंगे तो और अच्छा होगा आपके लिए, वो और अच्छी बात है। अगले दिन का शेड्यूल आपने पहले ही प्लान कर लेना है कि अगले दिन आपको क्या-क्या काम करने हैं। अब कोई भी 5 चीज़ें आपने लिख लेनी है कि ये आपको 5 चीज़ें करनी है प्रायोरिटी वाइज़ कि पहले ये काम सबसे पहले मुझे ये करना है, फिर ये करना है। देखो, अगर वैसे तो कोशिश करें कि 11 बजे तक जागने की कोशिश ना ही करें, कोशिश करें जल्दी सो जाएँ क्योंकि जितनी जल्दी आप सो जाएँगे रात को, उतनी जल्दी आप सुबह उठ जाएँगे। क्योंकि अगर आप रात को लेट सोएँगे तो आप सुबह भी जल्दी लेट ही उठेंगे और लेट उठने का मतलब है कि आप अगर आप दिन में लेट उठें, सुबह मॉर्निंग में, तो आप दुनिया में हर काम लेट हो जाएगा आपका, हर चीज़ में पीछे हो जाएँगे आप। अगर मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो 11 बजे उठते हैं, 10 बजे उठते हैं, उनका लाइफ़ में कोई एम ही नहीं है। हाँ, अगर आपकी रात की जॉब है, नाइट शिफ्ट जॉब कर रहे हैं, फिर तो एक्सेप्शनल केस है, फिर रात को आपको जागना पड़ेगा, दिन में आके घर में सोना भी पड़ेगा। ठीक है जी? ये आपके 4 पॉइंट्स थे और जो 5वाँ और आखिरी पॉइंट है, रिलैक्स करने की बात है। पिछला तो मैं मेडिटेशन वाला बोल दिया मैंने, ध्यान वाला बोल दिया मैंने। अब जो 5वाँ पॉइंट है, उसमें आपको क्या करना है, आपको किसी प्रकार की भी बुक, कोई भी किसी प्रकार की बुक आप रीड कर सकते हैं, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं है कोई भी बुक लेके आपको पढ़ना शुरू कर देना है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो आपने पढ़ना शुरू करना है। कोशिश करें ये जो बुक पढ़ रहे हैं आप किसी प्रकार के पीडीएफ में या कोई ऐप में नहीं रीड करनी है आपने। आपको ये बुक रियल में जो बुक होती है उसको ही रीड करना है, क्योंकि अगर आप लैपटॉप में रीड करेंगे, पीडीएफ मोबाइल फ़ोन में करेंगे तो आपका ध्यान माइंड जो होता है वो भटक जाएगा,
डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा माइंड। मोबाइल फ़ोन्स में वैसी बहुत चीज़ें हैं आजकल भटकने वाली, तो वो आप जो बुक रीड करने का जो मकसद होता है आपका रिलैक्सेशन वाला, वो कहीं न कहीं गायब हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मोबाइल फ़ोन पे कोई बुक रीड कर रहे हैं, बुक का पीडीएफ रीड कर रहे हैं और ऊपर से आपको कॉल आ गया कोई या मैसेज आ गया, तो आप वो बुक रीड करना बीच में ही छोड़ देंगे और आप वो मैसेज रीड करना इमीडिएटली स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी? तो कोई भी किसी प्रकार की बुक रीड करनी है या फिर आप अगर आपके पास बुक्स नहीं हैं, तो आपने क्या लेना है कि एक अपनी खुद की डायरी लेनी है, तो उसको आपने लिखना शुरू करना है। अब आप बोलेंगे कि हमें तो लिखना ही नहीं आता, हम तो राइटर भी नहीं है। कुछ भी लिखना शुरू करना है अपने जो दिन में आपके साथ हुआ, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अक्सर जो हमारे थॉट्स लिखने हैं, थॉट्स वो वाले लिखने हैं जो आपको पसंद आए। देखो, एक दिन में ना लगभग 500 से 600 थॉट्स हमारे माइंड में घूमते रहते हैं, पूरे दिन में। और रात को सोते वक़्त हमने वो वाले थॉट्स लिखने हैं जो आपको पसंद आए। नेगेटिव थॉट्स तो आपको बिल्कुल ही निकाल ही देने हैं माइंड से। अब ऑब्वियसली सी बात है कि 500-600 जो थॉट्स आपके मन में आए होंगे वो सारे लिखने पॉसिबल नहीं है। एक ही बार में आप नहीं लिख पाएँगे 500-600 थॉट्स, लेकिन रेपिटिशंस होती रहती हैं इन थॉट्स की। जो भी आपको थॉट्स पसंद आए उस दिन में वो आपने लिख लेने हैं। ज जर्नल राइटिंग बोलते हैं इसको। आप कुछ भी लिखिए, इसमें आपको कोई आपकी गलतियाँ नहीं निकालेगा जी, क्योंकि हम एग्ज़ाम में जब पेपर लिखते हैं तो बहुत सारे लोग हमारी गलतियाँ निकाल देते हैं। एप्लीकेशन लिखते हैं उसमें हमारी गलतियाँ निकाली जाती है, लेकिन यहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं निकालेगा। आपको खुद अपनी ही मर्ज़ी से लिखना है जो आपका मन करता है। इससे आपका माइंड रिलैक्स होगा, माइंड एंड बॉडी अलाइन होंगे। तो ऐसे करके क्या आपका माइंड जो रिलैक्स हो जाएगा, शांत हो जाएगा और बाहर की दुनिया से थोड़ा अपने, ये भी एक तरह से मेडिटेशन ही है, ये भी ध्यान ही है। लिखना और पढ़ना ये भी ध्यान ही है, क्योंकि आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे कोई चीज़। क्योंकि हम अक्सर पूरा दिन तो हमारा दूसरों के साथ बातें करने में, दूसरों की गलतियाँ निकालने में निकल ही जाता है। तो इन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है, अपने ऊपर फ़ोकस करना है। ये हमारे 5 पॉइंट्स थे, तो आपको जो सोने से पहले फ़ॉलो करने हैं। ठीक है जी? तो अभी रात का समय तो बहुत लेट हो गया, आज तो वैसे मैं भी लेट हो गया हूँ सोने से, मेरा भी सोने का वक़्त हो गया है, तो आप लोग भी कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी सो जाइए। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही। ओके जी, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड गुड नाइट।